आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, बलात्कार करने वाले 90% भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बलात्कार करने वाले 90% भाजपा के नेता, आज तक किसी को फांसी क्यों नहीं टूटी? सरकार चाहती है कि जो लोग आ रहे हैं आंदोलन की, जो लोग बाहर से दूसरे राज्यों से प्रांतों से आ रहे हैं, वो आज आंदोलन में ना पहुंच पाए और इनके अंदर एक ऐसी फूट डाल दी जाए, इनको पाकिस्तानी बताकर, इनको हिंदू मुस्लिम बताकर, इनको जाट ईसाई बताकर, इनमें ऐसी फूट डाल दी जाए ताकि सारा आंदोलन खराब हो जाए। तो जो एसवाइल का मुद्दा है वो एक राजनीति मुद्दा बना दिया इन्होंने। ना तो कांग्रेस सरकार पानी लाना चाहती, ना भाजपा सरकार पानी लाना चाहती। तो जो सनी देओल बयान देता और हैना मालिनी, लेडीज के ऊपर तो मैं ट्वीट नहीं करता, लेकिन सनी देओल को मैं ये बताता हूँ, वो जो नलके पाड़ फिल्मों में दिखाते हैं नहीं, वो सब ड्रामा था। अरे दम है तो किसानों के साथ अब बैठ के नलका पाड़ के दिखाओ। एनडीए महागठबंधन के सारे दलों का हम बहिष्कार करेंगे, अंडानी अंबानी का हम बहिष्कार करेंगे, जियो रिलायंस का हम बहिष्कार करेंगे। एनआई ये जो हमारी है, मैं मानता हूँ कि हमारे देश की सबसे खतरनाक एजेंसी है ये। इस समय मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर और मेरे साथ हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी साहिल जामनी, जिनसे इस धरने के बारे में बात करेंगे। जिस दिन से ये मोर्चा शुरू हुआ है वो उस दिन से जहाँ पर इस धरने पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी। और क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया जी। आप जिस दिन से ये धरना शुरू हुआ है उस दिन से जहाँ पर मौजूद है, पहले तो हमें इस धरने के बारे में बताएं, किस तरह से पंजाब और हरियाणा वाले भाइयों ने मिलकर ये धरना शुरू किया था और आज ये जो ये धरना है पूरे वर्ल्ड में इसकी पहचान हो चुकी है। अभी ये धरना पंजाब हरियाणा वालों ने लगाकर शुरू किया था और ये धरना किसान धरना आज पूरी दुनिया की आवाज़ बन चुका है। इस धरने के बारे में पहले तो बताएं आप। देख क्या कि ये अकेला ना पंजाब का धरना ना हरियाणा का, ये संयुक्त भारत के किसानों का धरना है, संयुक्त 36 बिरादरी का धरना है। इसके अंदर पूरे भारत से किसानों ने हिस्सा लिया है, 36 बिरादरी के भाइयों ने हिस्सा लिया इस आंदोलन के अंदर। और ये किसान आंदोलन एक ऐसा प्रतीक देश का बन गया है, ना तो आज तक ऐसा आंदोलन हुआ। जो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे हमारे बुजुर्ग पूजनीय, उन्होंने भी ऐसा आंदोलन नहीं किया था, उससे भी धाकड़ आंदोलन अब की बार पंजाब की आगाज है। ये हम बहुत धन्यवाद करते हैं पंजाब के किसान भाइयों का, उनकी एक आगाज के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैल गया जिस तरह एक पराली में लगती आग फैलती है। आप किसान राष्ट्रीय मंच के एक आप आगू भी हैं, आप इसके बारे में बताएं कि जो धरना चल रहा है, लेकिन बीजेपी वाले इसको अलगवादी खालिस्तानी इस तरह से कहकर इस आंदोलन को खिंडाना चाहते हैं या ख़त्म कराना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए भाई साहब, आपको पता है कि जो ये धरना चल रहा है, हम पहली बात तो आपकी खालिस्तान वाली बात पे आता हूँ, पाकिस्तान विदेशों वाली बात पे आ जाता हूँ। खालिस्तान है वाले हम, भाई मैं पाकिस्तान नहीं हूँ या मैं खालिस्तान नहीं हूँ। पहली बात तो मैं इस देश का नागरिक कैसे बन गया, दूसरी बात मैं बॉर्डर की सीमा से लांघ के कैसे आ गया, ये सारी सवाल सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। मेरी बातों में ही सरकार के हर सवाल का जवाब है। पहली बात तो हमें भारत की नागरिकता कैसे मिली, दूसरी बात हम बॉर्डर लांघ के देश में कैसे आ गए, उसके बाद हमारे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, तीसरी बात हम यहाँ वोटर लिस्ट में कैसे नाम आ गया हमारा। ये सब एक धुंधलेबाजी करती है सरकार। सरकार चाहती है कि जो लोग आ रहे हैं आंदोलन की, जो लोग बाहर से दूसरे राज्यों से प्रांतों से आ रहे हैं, वो आज आंदोलन में ना पहुंच पाए और इनके अंदर एक ऐसी फूट डाल दी जाए, इनको पाकिस्तानी बताकर, इनको हिंदू मुस्लिम बताकर, इनको जाट ईसाई बताकर, इनमें ऐसी फूट डाल दी जाए ताकि सारा आंदोलन खराब हो जाए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पंजाब के लोग आ रहे थे और इसमें हरियाणा वालों ने बहुत साथ दिया जब ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बाद में बीजेपी वालों ने अपने अलग अलग रणनीति के कारण एसवाइएल नहर का मुद्दा उठाया था, उसके बारे में आप बताइए हरियाणा वाले भाई। देखिए ऐसा है, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। एक छोटी सी बात है, जब मेंबर घर का जो मेंबर होता है वो भी घर का
और सरपंच भी घर का, और फिर भी कहते नाली नहीं बन रही। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि भाई मेंबर भी अपना, घर भी अपना और सरपंच भी अपना, लेकिन आज भी वो नाली नहीं बन रही। तो जो एसवाइल का मुद्दा है वो एक राजनीति मुद्दा बना दिया इन्होंने। ना तो कांग्रेस सरकार पानी लाना चाहती, ना भाजपा सरकार पानी लाना चाहती, क्योंकि वहां पे कैप्टन अभिमंदर जी हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में आते हैं उनके नेता, तो कहते हैं हम एसवाइल का पानी लेके आएंगे। कैप्टन अभिमंदर बोलता है कि मैं 1 इंच पानी नहीं दूंगा। ये राजनीति मुद्दा है, सियासी मुद्दा बना दिया इसको। जहाँ पर जो भी हालात हैं, जहाँ पर जैसे किसान भाई और हरियाणा वाले भाई इकट्ठे रह रहे हैं, तो इनके बीच में तो कोई मुद्दे ही ख़त्म हो गए ना जहाँ पर आके। इसके बारे में बताएं कि जहाँ पर जो किसान रह रहे हैं इनका रहन सहन किस तरह का है। देखिए, एक तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब का, बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जो इन्होंने दूसरी पार्टियों ने, वो भाजपा सरकार ने 6-7 साल में जो जातिवाद का, धर्मवाद का जहर घोला था, आज इन्होंने अपने आप उसे ख़त्म करवा दिया। बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात का तो मैं उनका, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन के कारण आज पूरे हमारे देश का हर वर्ग एक साथ बैठ के एक थाली में खाना खाता। ऐसी वर्ग का लड़का भी उसी थाली में खाना खाता और जनरल वर्ग का लड़का भी उसी थाली में खाता है। जो इन्होंने जात पात धर्म का जो जहर घोल रखा था इस आंदोलन के चलते, वो भी इनका जीरो हो गया। एक वो जो धर्मेंद्र का बेटा है सनी देओल, हमारे एमपी भी हैं गुरदासपुर से, पंजाब से, वो बोल रहे हैं कि जो लोग हैं जिन इनको पता ही नहीं है जो क्या चाहते हैं। जहाँ तक कि धर्मेंद्र की वाइफ है जो हेमा मालिनी, वो भी ये बोल रही है किसानों को पता ही नहीं है क्या लेना है उन्होंने, और जहाँ पर लोग रोड ब्लॉक कर बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा कि सनी देओल अपने हस्ती के हिसाब से एक अच्छा था। कई बार क्या होता है कि एक आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक मक्खी थी, वो मक्खी शहद देती थी, लेकिन वो मक्खी कहाँ बैठ गई? बिन शहद देने वालियों में, ठीक है। तो उस मक्खी की गिनती गायब हो जाती है। वही काम आज सनी देओल के साथ हो गया। भाई, उन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया था, प्लेटफॉर्म मिला था, लेकिन उसने गलत रणनीति चुनी। जैसे योगेश्वर दत्त ने अच्छा नाम मिल गया था, अच्छा समाज में सम्मान मिल गया था, उसके बाद भी चुनाव लड़ा उन्होंने, और वो भी किससे? जुमलोबाजी की सरकार से, भ्रष्टाचारी सरकार से। और जो धर्मेंद्र बयान देता, जो सनी देओल बयान देता और हेमा मालिनी, लेडीज के ऊपर तो मैं ट्वीट नहीं करता, लेकिन सनी देओल को मैं ये बताता हूँ, वो जो नलके पाड़ फिल्मों में दिखाते हैं नहीं, वो सब ड्रामा था। अरे दम है तो किसानों के साथ अब बैठ के नलका पाड़ के दिखाओ। ये के जुमलेबाज है सनी देओल भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि तो दोबारा चुनाव होंगे गुरदासपुर में, तो गुरदासपुर की जनता अब की बार समझ गई है। मैं तो उसको चैलेंज करता हूँ, वो दम लड़े तो हमारे किसान, मैं भी चुनाव लड़ूं, किसी कोई गरीब को भी हम चुनाव लड़वा दें नहीं गुरदासपुर से, उससे भी हारेगा जो। आगे आप तकरीबन 50-60 दिन हो गए हैं इस धरने को चल रहे हुए। आप जिस दिन से ये धरना शुरू हुआ है उस दिन से आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपकी आगे की रणनीति के बारे में बताएं। आज का क्या प्रोग्राम है? आज महिला दिवस भी है, इसके बारे में आपका क्या प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, ऐसा कि मैं भारतीय हमारा जो किसान संयुक्त मोर्चा उसका सदस्य हूँ। कल हमारी कजारिया गोदाम शिंगो बॉर्डर पर मीटिंग हुई, उसके अंदर सभी नेता, हमारे किसान जत्था मंडियों के सभी अध्यक्ष, 1-2 या मेंबरों ने हिस्सा लिया। उसके अंदर हमने प्लान बनाया, आगे की रणनीति के बारे में विचार किया गया कि आज 18 जनवरी को पूरे देश के अंदर किसान महिला दिवस मनाया जाएगा। इस दिन के अंदर हर स्टेज की अगुवाई किसान महिला करेंगी, हर स्टेज पे भूख हड़ताल किसान महिला करेगी, हर स्टेज के स्टेज सेक्रेटरी किसान महिला को बनाया जाएगा। और जो किसान महिला हमारी आंदोलन में नहीं आ सकती, वो गांव में अपना ग्रुप बना के साजला चूल्हा चलाएंगी, साजला खाना बनाएंगी। इससे भाईचारा तो बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी को इस बात का भी पता चलेगा कि गांव की महिला भी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, वो भी आज किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। आपका 26 का क्या प्रोग्राम है? 26 का कॉल है, किसान आंदोलन के जो मुख्य नेता हैं वो 26 की कॉल देकर बैठे हुए हैं कि भी ट्रैक्टर रैली करेंगे। आपका उस पर क्या प्रोग्राम है? देखिए, मैं अलग से प्रोग्राम तो कुछ बना नहीं सकता। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में कल डिसाइड हुआ था कि
हम सरकार से, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली के प्रशासन से एक अपील करेंगे कि हमें प्रदर्शन करने के लिए कुछ सूत्र दे रहे हैं, हम पक्की गारंटी नहीं दे रहे हैं, सूत्र के हिसाब से चाहे तो हमें राजघाट वाला रोड दिया जाए प्रदर्शन करने, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, हमारी 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए, चाहे तो हमें राजघाट वाला रोड दिया, सूत्र है ये, क्लियर नहीं बता रहा मैं आपको, चाहे हमें जो हमारा रिंग रोड है दिल्ली में वो दिया जाए, ताकि सरकार के साथ भी कोई टकराव ना हो, और जो सरकारी के हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राजपथ पर या वगैरह वगैरह कहीं पे भी राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में जो भी कार्यक्रम हो उसमें हम टकराव वाली स्थिति ना बने और ना हम उसको बाधित करना चाहते। और सभी किसान भाइयों से मेरी यही अपील है, किसान संयुक्त मोर्चे की भी यही अपील है, हम किसी भी 26 जनवरी को किसी भी सरकार के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो गणतंत्र दिवस है वो पूरे देश का पर्व है, वो हमारा भी पर्व है, हमारा भी हक है कि हम दिल्ली के अंदर जाए, देश की राजधानी के अंदर जाए और अपना पर्व मनाए। हम शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, एक ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा लगाकर उसके बगल में 2 साथी बिठा के लाखों की तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली में किसान परेड करेगा। आप कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे, मोदी सरकार से, इस तीनों कानून के बारे में? देखिए, ऐसा की अपील तो मैं 50 दिन से नरेंद्र मोदी सरकार को करता रहा हूँ, लेकिन जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो झूठों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार, वो गरीब लोगों की सरकार नहीं है, वो किसानों की सरकार नहीं है। उनसे तो मैं काले कानून को लेकर एक ही अपील करता हूँ कि आप जो 3 काले कानून लेके आई हो, इन तीनों काले कानून को रद्द कर दो, किसान वापिस चला जाएगा। नहीं तो अब की बार कोई भी किसान भाई 1 इंच आगे जरूर बढ़ जाएगा, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी सांसें, हमारा पूरा देह शरीर उनको बलिदान के रूप में त्याग करना पड़ जाए, सभी किसान भाई त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ पहुंचाता हूं, हमारे संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है, एनडीए महागठबंधन के सारे दलों का हम बहिष्कार करेंगे, अडानी अंबानी का हम बहिष्कार करेंगे, जियो रिलायंस का हम बहिष्कार करेंगे। कोई भी साथी जियो से अपना रिचार्ज ना कराए, सिमों को बंद करा के नंबर को पोर्ट करा ले, और कोई भी साथी रिलायंस या वगैरह वगैरह अडानी अंबानी की किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ना खरीदे। और जो दुष्यंत चौटाला साहब हैं वो इतने शांत स्वभाव से चुप बैठ गए हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते, वो 2-4 दिन में एक अपडेट बयान जरूर दे देते हैं कि भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप किसानों की बात मान लीजिए, एमएसपी की लिखित गारंटी हम देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये दुष्यंत चौटाला का भी बयान था और नरेंद्र मोदी का बयान था। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने एक ही बयान दिया था कि हमारी सरकार भारत के अंदर बनती है, देश के अंदर जब बनेगी तो सबसे पहले पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ होगा। दूसरी बात, एमएसपी लिखित गारंटी कानून हम बना के देंगे। और तीसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत रैली के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत में दे के गए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, बलात्कार करने वाले 90% भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बलात्कार करने वाले 90% भाजपा के नेता, आज तक किसी को फांसी क्यों नहीं टूटे? किसान जब अपनी आवाज उठाता है तो बलात्कारी, किसान अपनी आवाज उठाता तो आतंकवादी। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता एक अर्बन गोस्वामी जो बिकाऊ मीडिया का किसानों को गाली देने वाला, कितने लोग तो पीछे उसने मरवा दिए थे, आपको पता भी होगा। अभी उनकी चैट भी लीक हुई है, पुलगामा के जो हादसा हुआ था वो उस पर तो बहुत खुश हो रहा है, लेकिन उस पर अभी तकरीबन जितने भी जहाँ पर लंगर लग रहे हैं, जो भी आगू हैं, उन पर एनआईए की तरफ से ना नोटिस नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए। देखिए, एनआईए ये जो हमारी है, मैं मानता हूँ कि हमारे देश की सबसे खतरनाक एजेंसी है ये सरकार की सबसे खतरनाक एजेंसी, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन एनआईए छापे मार लीजिए, एनआईए चाहे हमको उठा लीजिए, भाई छोड़ो सबको, मेरे को उठा लो भाई एनआईए वालों, क्या करेंगे एनआईए वाले? हमारे पास प्रूफ है, हम भारत के निवासी हैं, हमारे पास ये भी प्रूफ है। वो कहते कि पैसा बाहर से आया। अरे मेरा बेटा, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का चाचा ताऊ मामा फूफा विदेशों में काम करता है, वो विदेशों में काम करता है, विदेशों में अपनी फैक्ट्रियां चलाता है,
क्या उनका हक नहीं है अपने बच्चों के लिए पैसा भेज देना? ये कौन सा गुनाह है? अंडानी अंबानी पैसा ले जाए तो वो गुनाह नहीं, नीरव मोदी पैसा लेके भाग जाए वो कोई गुनाह नहीं, लेकिन किसान कुछ कर ले। हम हलवा खाते हैं, सरकार को उससे भी एतराज होता है। हम खीर खाते हैं, सरकार को उससे भी एतराज होता है। क्यों होता है सरकार को एतराज? अरे हमारे पैसे हैं, हम हलवा खाए या खीर, हम पकोड़े खाए या चाय, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? ये जुमलेबाजों की सरकार है और जुमलेबाजी इनके साथ गठबंधन में बैठे हैं। और मैं तो दुष्यंत चौटाला को ये कहता हूं कि आप अपने दम और किसान हितैषी हो और असली देवीलाल के पड़पोता हो, आप असली देवीलाल के पड़पोता हो तो आज ही इस्तीफा देके किसानों के साथ मैदान में आ जाओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको मानता ही नहीं आप देवीलाल के पड़पोता हो। देवीलाल ने किसानों के लिए अपनी कुर्सी को लात मार दी थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन ये हरामजादा कुर्सी पर ऐसे चिपक के बैठा जैसे 50-60 रुपए लगा के गूंद नहीं लगा देते हैं कि पजामा फट जाएगा। वो काम से दुष्यंत चौटाला चिपक के बैठा है। मैं तो आपके चैनल से यही कहता हूं कि हरियाणा, पंजाब, पूरे देश का किसान एक साथ हैं और हम आवाज देते हैं, आवाज दो, हम एक हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप कितने ही प्रयत्न कीजिए, आप कितना ही कुछ कीजिए, लेकिन हमारे देश का किसान अब की बार एकजुट है, एकजुट रहेगा। हमारी जो मांग है, हमारी मांगे मनवा के हम यहाँ से जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से जहाँ का हाल बताया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं गल कर ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।